हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है सेल्फिश गग्गू। सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी को या खुदगर्ज को, यानी कि जो अपने बारे में सोचता है उसे सेल्फिश बोलते हैं। तो सेल्फिश गग्गू, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ सेल्फिश मैन नेम्ड गग्गू। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ सेल्फिश मैन, यहाँ पे जो देयर है इसका कोई मतलब नहीं होता, ये शुरू में वैसे ही आता है। तो देयर वॉज अ सेल्फिश मैन, तो एक खुदगर्ज आदमी था। यहाँ पे जो है हमारा सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वाज या वर के साथ जब एडजेक्टिव या नोन को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो सिंपल पास्ट का होता है। तो देयर वाज अ सेल्फिश मैन, तो एक यानी कि स्वार्थी आदमी था। नेम्ड नामक का गग्गू, तो गग्गू नाम का एक यानी कि स्वार्थी आदमी था या खुदगर्ज आदमी था। ही वॉज सो ग्रीडी दैट ही वांटेड टू ऑन एवरीथिंग। ही वॉज सो ग्रेडी, वो बहुत ही लालची था। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। यहाँ पे भी हमारा सिंपल पास्ट का जो है यूज किया गया है, वाज के साथ जो है एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया है। तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का टेंस है। ही वॉज सो ग्रीडी, वो बहुत ही लालची था। डैट के ही वांटेड, वो चाहता था। टू ऑन, ऑन का मतलब होता है मालिक बनना। एवरीथिंग, हर चीज का, यानी कि वो इतना लालची था कि वो हर चीज का मालिक बनना चाहता था। ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विद एनीवन, नॉट इवन हिज फ्रेंड्स। ही कुड नॉट शेयर, शेयर का मतलब होता है साझा करना या बांटना, तो वो नहीं बांटता था। हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीज़ों को, तो अपनी चीज़ों को वो नहीं बांटता था। विद एनीवन, किसी के साथ। नॉट इवन, हत्ता के हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विद एनीवन, यानी कि वो अपनी चीजों को किसी के साथ साझा नहीं करता था। नॉट इवन हिज फ्रेंड, हत्ता कि अपने दोस्तों के साथ भी नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही लॉस्ट अ सैक कंटेनिंग 30 गोल्ड क्वींस। वन डे, एक दिन, ही लॉस्ट, लूज की सेकंड फॉर्म है लास्ट, जिसका मतलब होता है खो देना। तो उसने खो दिया। अ सैक, सैक कहते हैं थैले को। कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कुछ होना। तो उसने एक दिन एक थैला खोया जिसके अंदर क्या थे? 30 गोल्ड क्वींस, 30 जो सोने के सिक्के थे वो थे। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रूम्पू हु वॉज अ काइंड मैन। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, वो गया। टू मीट, मिलने के लिए। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त। रूम्पू, रम्पू से, यानी कि वो अपने दोस्त रूम्पू से मिलने के लिए गया। हु वॉज अ काइंड मैन, जो कि एक दयालु आदमी था। काइंड का मतलब होता है दयालु। यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रूम्पू के बारे में बता रहा है, जो कि एक दयालु आदमी था। गुग्गू टोल्ड हिम, जो गुग्गू था उसने क्या किया? उसको बताया। हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड क्वीन, कैसे उसने सोने के सिक्के खोए, उसने अपने दोस्त गुग्गू को बताया। That evening, Rumpu's daughter found the sack of 30 gold coins while returning home from an errand. That evening, उस शाम, रूम्पूज डाटर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो रूम्पू की जो बेटी थी, फोंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फोंड, जिसका मतलब होता है मिलना। तो उस शाम जो रूम्पू की बेटी थी उसको मिली द सैक, यानी कि वो थैला मिला ऑफ 30 गोल्ड क्वींस,
30 सोने के सिक्कों का वाइल रिटर्निंग। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। वाइल रिटर्निंग होम तो घर वापस लौटने पर, फ्रॉम एन एरंड, एरंड कहते हैं काम को, तो काम से घर वापसी पर जो उसको मिले थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस शाम रंपू की जो बेटी थी उसको वो 30 जो सोने के सिक्के थे उसका जो थैला था वो मिला घर काम से घर लौटने के दौरान। When she arrived home, when जब she arrived, arrive का मतलब होता है पहुंचना, तो जब वो पहुंची होम यानी कि जब वो घर पहुंची, he told her father, उसने अपने पिता को बताया what she had found, जो उसको मिला था। रुम्पू told her, रुम्पू ने उसको बताया these gold queens belong to my friend, दीज गोल्ड क्वींस यानी कि ये जो सोने के सिक्के हैं, बिलोंग वो क्या है, मेरे, टू माई फ्रेंड वो मेरे दोस्त के हैं। बिलोंग का मतलब होता है किसी की मलकियत होना। तो यानी कि उसने कहा रुम्पू ने अपनी बेटी से कि ये जो सोने के सिक्के हैं ये मेरे दोस्त के हैं। एंड देन ही सेंट फॉर गुग्गू, फिर उसने गुग्गू को बुलवाया। विन सेल्फिश, जब जो वो स्वार्थी गुग्गू था, अराइव्ड वो पहुंचा। ही टोल्ड हिम हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड हिज गोल्ड क्वींस एंड हैंडेड देम टू हिम। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड, कि कैसे उसकी बेटी को मिले, हिज गोल्ड क्वींस उसके सोने के सिक्के, एंड हैंडेड देम, हैंड का मतलब होता है हैंडेड का हवाले करना, किसी को कोई चीज हवाले कर देना। तो उसने हवाले कर दिया देम उनको, देम यहाँ पे सोने के सिक्के हैं, तो उसने सोने के सिक्के हवाले कर दिए टू हिम उसको। यानी कि जब गुग्गू पहुंचा तो जो रामपू था उसने उसको बताया कि कैसे उसकी बेटी को उसके सोने के सिक्के मिले, और उसने वो सिक्के जो है गुग्गू को दे दिए। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड क्वींस, गुग्गू सेड, आफ्टर काउंटिंग, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो काउंट करने के बाद यानी कि गिनती करने के बाद, द गोल्ड क्वीन सोने के सिक्कों की, गुग्गू सेड गुग्गू ने कहा, फ्रेंड आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड क्वींस एंड दीज आर ओनली 30। आई हैड लॉस्ट, मैंने खोए थे, 40 गोल्ड क्वींस यानी कि 40 सोने के सिक्के खोए थे, एंड दीज आर ओनली 30 और ये सिर्फ 30 हैं। योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड क्वींस। योर डॉटर तुम्हारी बेटी ने, मस्ट हैव टेकन, यहाँ पे मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुम्हारी बेटी ने जरूर चुराया होगा यानी कि लिया होगा द 10 गोल्ड क्वीन, 10 सोने के सिक्के। आस्क हर टू गिव देम टू मी, आस्क हर उसको कहो, टू गिव देम टू मी उनको मुझे देने के लिए। बट द गर्ल्स फादर रेफ्यूज टू बिलीव हिज फ्रेंड, लेकिन जो वो लड़की थी उसका जो पिता था, रिफ्यूज उसने इनकार कर दिया, टू बिलीव एतबार करने का, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का। लेकिन यानी कि जो लड़की का पिता था उसने अपने दोस्त का इतबार ना किया, यानी कि उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। गागू देन थ्रेटन रूम्पू, तो जो गुग्गू था उसने क्या किया, देन थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, तो उसने धमकी दी रूम्पू को। आई विल रिकवर द 10 गोल्ड क्वींस फ्रॉम यू। आई विल रिकवर, रिकवर का मतलब होता है बरामद करना, तो मैं बरामद कर लूंगा द 10 गोल्ड क्वींस फ्रॉम यू, यानी कि जो 10 सोने के सिक्के हैं वो मैं आपसे बरामद कर लूंगा। सिंग सो, ऐसा कहकर, ही लेफ्ट द गोल्ड क्वींस देयर, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, द गोल्ड क्वींस जो सोने के सिक्के थे उनको, देयर वहां पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देयर जो है ये बाद में है, तो यहाँ ये वहां का सेंस देता है। तो अगर ये शुरू में आता तो इसका कोई मतलब ना होता, ये अब जो है लास्ट पे है तो वहां का सेंस दे रहा है। तो ही लेफ्ट द गोल्ड क्वीन देयर, उसने जो सोने के सिक्के थे वो वहां छोड़े, एंड वेंट टू द कोर्ट, और वो कोर्ट चला गया। ही इन्फॉर्म्ड द जज अबाउट व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड रूम्पू,
ही इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचित करना, बताना। तो उसने सूचित किया द जज को अबाउट व्हाट हैड टेकन प्लेस, जो कुछ हुआ था बिटवीन हिम एंड रुम्पू और उसके दरमियान। द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, तो जो जज था उसने सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, उसने लड़की और उसके पिता को बुलवाया। एंड व्हेन दे अराइव, और जब वो पहुंच गए या आ गए, ही आस्क्ड द गर्ल, उसने लड़की से पूछा हाउ मैनी गोल्ड क्वींस डिड यू फाइंड, हाउ मैनी गोल्ड क्वीन, किन्ने सोने के सिक्के, डिड यू फाइंड, आपको मिले, यानी कि किन्ने सोने के सिक्के आपको मिले। 30 गोल्ड क्वीन, यानी कि 30 सोने के सिक्के, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया। द जज सेड, तो जो जज था उसने कहा गग्गू द गोल्ड क्वीन डू नॉट बिलोंग टू यू बिकॉज द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40 एज यू क्लेम टू हैव लॉस्ट। तो जज ने कहा गग्गू द गोल्ड क्वीन डोंट बिलोंग टू यू, यानी कि जो सोने के सिक्के हैं वो तुम्हारे नहीं है। बिकॉज क्योंकि द गर्ल फोन 30, क्योंकि जो लड़की है उसको 30 सोने के सिक्के मिले। एंड नॉट 40, ना के 40। एज यू क्लेम, जैसा कि तुमने दावा किया था। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो जैसा तुमने दावा किया था टू हैव लॉस्ट, खो देने का। यानी कि जज ने कहा कि गुग्गू जो ये सोने के सिक्के हैं वो आपके नहीं हैं, क्योंकि जो लड़की है उसको 30 सोने के सिक्के मिले, ना कि 40, जैसा आपने दावा किया था खो देने का। ही देन लुक्ड एट द गर्ल, फिर उसने लड़की की ओर देखा। एंड सेड टू हर, और उसको कहा टेक द गोल्ड क्वींस विद यू। टेक का मतलब होता है लेना, तो ले लो द गोल्ड क्वीन विद यू, यानी कि आप सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। इफ एनी बॉडी कम्स टू मी लुकिंग फॉर देम, इफ एनी बॉडी, अगर कोई शख्स कम्स टू मी, मेरे पास आता है, लुकिंग फॉर देम, उनकी तलाश के लिए, आई विल सेंड फॉर यू, तो मैं तुम्हारी ओर भेज दूंगा। टू गग्गू टर्निंग बैक, टर्निंग का मतलब होता है मुड़ना, तो गग्गू की ओर मुड़ने पर द जज ने कहा इफ एनी बॉडी रिपोर्ट्स मी दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड क्वीन आई सेंड फॉर यू। इफ एनी बॉडी रिपोर्ट्स, अगर कोई रिपोर्ट करता है टू मी, मुझसे, दैट के दे हैव फाउंड, कि उसको मिले हैं 40 गोल्ड क्वीन, 40 सोने के सिक्के, आई सेंड फॉर यू, तो मैं आप की ओर सेंड कर दूंगा, यानी कि भेज दूंगा। इट वॉज देन द गग्गू कन्फेस्ड विद फोल्डेड हैंड, इट वॉज देन, तभी ही द जो गुग्गू था उसने क्या किया, कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मतलब होता है अपने अपराध को कबूल करना है, यानी कि उसने मान लिया। विद फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड का मतलब होता है जुड़े हाथों से, तो उसने जुड़े हाथों से अपने अपराध को कबूल किया। प्लीज पार्डन मी फॉर लाइंग, पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, तो प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कर दें, फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड क्वीन, आई हैड लॉस्ट, मैंने खोए थे, ओनली 30 गोल्ड क्वीन, सिर्फ 30 सोने के सिक्के। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड क्वीन, यानी कि मैंने सिर्फ 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जो जज थे उसने उनको नहीं सुना। इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल क्या है, वाइजली सेड, यानी कि समझदारी से कहा गया है। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, कि हमेशा ईमानदार रहें। एज दिस ऑनेस्टी नेवर पेज, कि जो बेईमानी है वो कभी फल नहीं देती। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।